आज ज्ञानवापी मामले पर फैसले का दिन। कार्बन डेटिंग पर जिला कोर्ट सुना सकता है फैसला। दिल्ली में अखिल भारतीय संत समिति की आज बैठक। ज्ञानवापी श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर होगी बैठक। उत्तरकाशी में चौथे दिन भी जारी रहेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 19 शव बरामद हुए, 10 पर्वतारोहियों की लापता। एवलांच के बाद लगातार तलाशी अभियान जुटी है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। नगर निकाय चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी की तेज तैयारियां। सीएम आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की हुई अहम बैठक। देवरिया में ओपी राजभर का बड़ा ऐलान। अकेले दम पर सुबह सपा लड़ेगी नगर निकाय का चुनाव। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रायबरेली के वशरावा में कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संचालकों से गौशाला की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मेरठ में जल शक्ति राज्य दिनेश खट्टिक के खिलाफ प्रदर्शन। विवादित टिप्पणी को लेकर वैश्य समाज ने किया है प्रदर्शन। आदि पुरुष में कलाकारों के चित्रण पर पड़ता विवाद। लखनऊ में प्रमोद पांडे ने डाली है कोर्ट में अर्जी। मुलायम सिंह यादव की सीआरआरटी थेरेपी से क्रिएटिनिन लेवल आया है, इसमें सुधार। किडनी में अभी भी इन्फेक्शन बरकरार। नेताजी की तबियत को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में दुख। मेदांता अस्पताल में रोते दिखे कार्यकर्ता। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मेदांता पहुंचकर जाना है मुलायम सिंह यादव का हालचाल। मैनपुरी में मुलायम सिंह के लिए ईसाई धर्म के लोगों ने प्रभु ईसा मसीह से कामना कर सलामती की दुआ की। आगरा में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रसिद्ध अबुलाला दरगाह पहुंचकर चादरपोशी की है। मुलायम सिंह की सेहत के सुधार के लिए की दुआएं। मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव इटौली में पूजा अर्चना की गई। परिवार के लोग लंबी उम्र की कर रहे कामना। चंदौली में नेताजी मुलायम सिंह यादव के स्वस्थ होने के लिए लगातार चल रहा है हवन पूजन। बारिश के बीच में महिलाओं ने भगवान शिव से नेताजी के लिए प्रार्थना की। वाराणसी के नाटी इमली में विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप देखने को उमड़ी है भीड़। 473 सालों से चली आ रही है परंपरा। मदरसों पर सर्वे का काम हुआ है पूरा। 15 अक्टूबर तक आ जाएगी रिपोर्ट। मेरठ में संगीत सोम का विवादित बयान। राजपूतों को फिर से उठाना पड़ेगा शस्त्र। वर्ग विशेष की बढ़ रही आबादी। माफिया अतीक अहमद की बड़ी है मुश्किलें। 30 करोड़ की 2 और संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। ऑल इंडिया उलमा काउंसिल के अध्यक्ष अहमद बेग से पूछताछ मामले में होगी जांच। पूछताछ में सामने आए तथ्यों की होगी जांच। 15 नवंबर तक यूपी को गड्ढा मुक्त बनाने का लक्ष्य। सीएम योगी ने कहा कि गांव हो या शहर, अच्छी सड़क हर व्यक्ति का अधिकार। अलीगढ़ में जीयूपीयू की खबर का बड़ा असर हुआ है। टोल प्लाजा पर गुंडाई करने के मामले में बीजेपी विधायक के 2 समर्थक गिरफ्तार हुए। बाकी आरोपी की तलाश जारी। गभाना टोल प्लाजा पर बेवजह देर रात की थी मारपीट। देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने पुलिस अधिकारियों के साथ की है बैठक। रेगुलर पुलिस क्षेत्र में शामिल किए जाने वाले राजस्व क्षेत्र को चिन्हित करने पर चर्चा। गंगोत्री धाम और केदार के कपाट बंद होने की तारीख तय। 26 अक्टूबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 27 अक्टूबर को शीतकालीन के लिए बंद हो जाएंगे बाबा केदार के कपाट। अल्मोड़ा में नाबालिग से हुई छेड़छाड़ के मामले में एडीएम एबी प्रेमनाथ गिरफ्तार। दिल्ली सरकार में एडीएम के पद पर है तैनाती। दिल्ली भागने की तैयारी में था एडीएम प्रेमनाथ। खटीमा में राइस मिलर्स के लिए खुशखबरी। धान खरीद को फिर से किया जा गया है शुरू। नाराज किसानों ने किया था प्रदर्शन। बागेश्वर में विभिन्न संगठनों में जन आक्रोश रैली निकाली है। अंकिता हत्याकांड और यूकेटीपीएससी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लखनऊ पुलिस के हत्थे चढ़ा है नटवर लाल। तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को जज बताकर देता था झांसा। रुपए और गहने लेकर हो जाता था फरार। नोएडा में महिला ने गार्ड को जड़े हैं थप्पड़। सेक्टर 74 सुपरटेक केपटाउन सोसाइटी का मामला। महिला ने गार्ड को आवारा कुत्तों को हटाने को कहा था। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में नौकरी के फर्जीवाड़े मामले में निजी सचिव गजेंद्र चौधरी पर 10 लोगों को नौकरी दिलाने का आरोप। करीब 70 संविदा कर्मचारियों की भर्ती भी संदेह के दायरे में। यूपी में एसटीएफ की रडार पर स्लीपर सेल की आतंकी 50 से अधिक संदिग्धों को पकड़ने के लिए दबिश जारी। नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में तलाशी अभियान तेज। प्रतापगढ़ में जमीन का विवाद सुलझाने पहुंचे तहसीलदार लेखपाल कानूनगो को लोगों ने बनाया बंधक। तहसीलदार पर भूमि धरी जमीन पर रास्ता खुलवाने का आरोप। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को किया तितर बितर।
ललितपुर में 25 करोड़ की ठगी के मामले में आरोपी श्याम सिंह समेत 8 लोगों पर केस दर्ज। चिटफंड कंपनी के नाम पर लोगों से ठगे थे। 25 करोड़ पैसा दोगुना करने का लालच देकर किसान मजदूरों से की ठगी। यूपी में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने प्रदेश में जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। पूर्वांचल के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। नेपाल में पहाड़ों पर लगातार हो रही बरसात के कारण श्रावस्ती जिले के राप्ती बैराज का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा है। घरों सड़कों में पानी नजर आए। कलेक्ट्रेट और पुलिस लाइन जलमग्न। फतेहपुर में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत। लगातार हो रही बारिश से धान की फसल को नुकसान हुआ है। तेज बारिश और हवा से जमीन पर गिरी फसल, भारी सब्जियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। महाराजगंज में कल से हो रही लगातार बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। कल से अभी तक महाराजगंज जिले में 126 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। रायबरेली में आकाशीय बिजली गिरने से एक शिव मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। मंदिर में दरारें आ गई। कई जगह पर टाइल्स भी टूट गई। कई पक्षियों की आकाशीय बिजली गिरने की वजह से मौत भी हो गई। कौशाम्बी में घर में सो रहे भाई बहन को सांप ने डस लिया। घर वाले आना फाना में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर इलाज के दौरान बहन की मौत हो गई है। भाई की हालत नाजुक बनी। झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र में श्रीकांत यादव नाम के शख्स की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गांव के ही रहने वाले 2 लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बिजनौर में पुलिस की गुंडाई सामने आई है। थाना नेहटोर के पुलिस वाले ने एक ठेले वाले की ठेला हटाने को लेकर बेरहमी से पिटाई कर दी है। दारोगा और पुलिस कर्मियों पर लगा है आरोप। महोबा में गांव के ही 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। 19 साल की युवती ने लगाया है गैंगरेप करने का आरोप। हिरासत में 1 आरोपी, 2 आरोपी फरार। घर से सामान लेने के लिए बाजार निकली थी युवती। ललितपुर में बाजार में महिला की चेन लूटने की घटना सामने आई है। विरोध करने पर साथियों के साथ मारपीट की गई। लड़कियों ने अपने दोस्तों को बुलाकर पीटा। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप। जालौर में पोल्ट्री फार्म में लगी भीषण आग की चपेट में बगल की आटा चक्की भी आ गई। आग लगने से 1000 मुर्गियों की मौत हो गई। आटा चक्की में रखी हुई 20 क्विंटल गेहूं भी जलकर राख हुआ। औरैया में करनी सेना द्वारा बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर केस दर्ज हुआ है। बिना अनुमति जुलूस निकालने पर 35 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ। हरियाणवी सिंगर डीके ठाकुर पर भी केस। बारिश में भीगते हुए पुलिसकर्मी निभा रहे अपने फर्ज की ड्यूटी। बिना छाता के दिखे ज्यादातर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी की तारीफ हो रही। शामली में कस्बा बाबरी में हाई स्कूल की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि छात्रा पढ़ाई को लेकर अपनी मां की डांट से परेशान थी। तंग होकर फांसी लगा ली। इटावा में बाइक पर पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। युवक हाथों में असलहा लहराते हुए नजर आया। वीडियो वायरल होने के बाद सिविल लाइन पुलिस एक्शन के मोड में आई है। जांच के बाद पुलिस ने इसे नकली करार दिया। सहारनपुर नगर कोतवाली के पास नाले में पड़ा हुआ अज्ञात युवक का शव मिला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिजनौर में महिला की जान बचाने वाले पुलिस कर्मियों को एसपी ने इनाम दिया है। वहीं पर पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र साथ ही 50,000 नगद इनाम देकर सम्मानित किया। सोनभद्र में हिंडाल्को कंपनी के निजी सुरक्षा कर्मियों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की है। ग्रामीण धरने पर बैठे। बरेली में चोरी के 15 मोबाइल के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। नवाबगंज थाना क्षेत्र के चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। अमरोहा के मोहल्ला शेवड़ा में ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। धू-धू कर जलता हुआ नजर आया है ट्रांसफार्मर। राह चलते राहगीर मामूली झुलसे। शाहजहांपुर में खेत की रखवाली कर रहे किसान की लाश खेत में मिली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शाहजहांपुर में भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश ने विशाल सम्मेलन का आयोजन किया है। कार्यक्रम के जरिए आपसी समानता का संदेश दिया गया। अमरोहा में तहसीलदार के भाई की हत्या का खुलासा हुआ है। पत्नी समेत 4 हत्यारों को गिरफ्तार किया गया। प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची। सहारनपुर में मुख्य विकास अधिकारी में विकास भवन का औचक निरीक्षण करते नजर आए। 40 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश। इटावा में शख्स ने पेड़ पर लटक कर की है आत्महत्या। शराब का आदी बताया जा रहा शख्स शराब को लेकर पत्नी से अक्सर कर तथा मारपीट। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच जुटी। गाजीपुर पुलिस ने 40 लाख की हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर दिलदार नगर की पुलिस ने निरव कर पुलिस
ने यहाँ पर गांव के पास किया है गिरफ्तार। आगरा में खाद्य बीज व्यापारी से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। सैया थाना पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। 2 लाख नकदी, 3 अवैध तमंचा भी, साथ ही कारतूस बरामद। झांसी मंडल रेल को पिछले साल की तुलना में 36% का इजाफा हुआ है। पहली 6 माही में माल भाड़े और यात्री भाड़े से 874 करोड़ रुपए की कमाई हुई। संतौली में स्वास्थ्य विभाग की खुली है पोल। एसडीएम मनोज पाठक ने सकलडीहा सीएचसी का निरीक्षण किया। एसडीएम ने निरीक्षण में 28 चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी मिले अनुपस्थित। बलरामपुर में पहाड़ी नाले में बहकर आया तेंदुआ। वन विभाग में हड़कंप मच गया। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण तमाम जगहों पर जलभराव की स्थिति। सहारनपुर में संचारी रोगों से बचाव के लिए नगर निगम ने कसी है कमर। घंटाघर में फॉगिंग अभियान की शुरुआत की गई। बहराइच जिले में बड़े धूमधाम के साथ चल रहा था मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम। भारी बरसात पर भारी पड़ रहा मां के भक्तों का उत्साह। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकला भक्तों का हुजूम। सीतापुर में पुलिस ने 2 दिन पहले हुए राम लखन हत्याकांड का खुलासा किया। पति के दबाव में आकर प्रेमिका ने अपने प्रेमी की हत्या की। सहारनपुर में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। फर्रुखाबाद में रावण दहन देखने के बाद घर वापस लौट रहे युवकों पर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया। मारपीट में 4 युवक घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर। बागपत में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत यमुना पक्का घाट पर कार्यक्रम। विलुप्त हो रही मछलियों की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए यमुना नदी में छोड़ी गई हजारों मछलियां। बागपत कलेक्ट्रेट में भाकियू कार्यकर्ताओं ने मनाई है स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती। पिछले 16 दिनों से किसान यूनियन कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। फर्रुखाबाद में 30 सितंबर को व्यापारी से हुई लूट का खुलासा हुआ है। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। मिर्ची गैंग का सरगना अभी भी फरार। और सीधे रुक करेंगे बड़ी खबर का। गुरुग्राम से जुड़ी है, आपको बता दें मेदांता अस्पताल में पहुंचे हैं ब्रजेश पाठक। मुलायम सिंह यादव की हालचाल जानने के लिए डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं मेदांता अस्पताल। और मुलायम सिंह यादव अस्पताल में भर्ती हैं मेदांता अस्पताल में गुरुग्राम के। आपको बता दें मुलायम सिंह की हालचाल जानने के लिए वहां पर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम। तो जानकारी ये थी कि कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में पहुंचे हैं ब्रजेश पाठक। मुलायम सिंह यादव का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं कि कैसी उनकी स्थिति है। ज्यादा जानकारी के साथ अंकित मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकित, मुलायम सिंह यादव का हालचाल जानने के लिए डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं। कितनी देर पहले पहुंचे हैं और अब इसको लेकर और क्या जानकारी? अब से कुछ ही देर पहले डिप्टी सीएम अंदर पहुंचे हैं, यानी ब्रजेश पाठक अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे। और ये देखिए गेट देख रहे हैं, जो एग्जिट गेट है। जब यहाँ से वो निकलेंगे तो हो सकता है कि मीडिया से संबोधित करें, क्योंकि अब एंट्री अंदर पूरी तरीके से बैन हो रखी है, जिसको लेकर के अंदर मुलायम सिंह यादव एडमिट हैं। उन्हीं का हालचाल लेने के लिए ब्रजेश पाठक पहुंचे और फिर यहाँ से सीधा लखनऊ रवाना हो जाएंगे। कल रात से ही ब्रजेश पाठक दिल्ली में थे और आज उनके कई सारे कार्यक्रम जो हैं वो लखनऊ में लगे हुए हैं और अलग अलग क्षेत्रों में हैं, प्रयागराज में हैं, जिसके बाद वो यहाँ से सीधे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। फिलहाल मुलायम सिंह यादव का हालचाल जानने के लिए डिप्टी सीएम अंदर पहुँचे हुए हैं और साफ तौर पर अब से कुछ ही देर में जब वो बाहर आएंगे तो स्थिति और साफ हो पाएगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की स्थिति जो है वो अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया उसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि स्थिति अभी भी असामान्य है। आकांक्षा, बिल्कुल, अगर देखा जाए अंकित तो लगातार जो है डॉक्टर्स की निगरानी में तो है मुलायम सिंह यादव, लेकिन अखिलेश यादव भी कहते हुए नजर आए थे जब कार्यकर्ता रोते हुए नजर आए कि आप रोइए मत। और ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग दूर से ही उनके हालचाल को लेकर जो है आप रिपोर्ट ले लीजिए, वहां पर भीड़ इकट्ठी ना हो, इसका भी ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि हालत उनकी क्रिटिकल तो है ही, लेकिन अस्पताल में भीड़ ना इकट्ठा हो इसका भी ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल नैन्सी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 6 दिन हो चुके हैं, 6 दिनों में जो स्थिति है उसमें कोई खास सुधार नज़र नहीं आ रहा है। पहले भी प्लेटलेट लेवल जो कम था वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आया है। बाकी ब्लड प्रेशर और तमाम तरीके के सांस लेने में जो उनको दिक्कतें हैं वो उसी तरीके बादस्तूर यानी बरकरार हैं। तो ऐसे में सबकी नज़र इसी पर है और ख़ासतौर पर परिवार ये नहीं चाहता कि लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करें। परिवार ये नहीं चाहता कि लोग आएँ। इससे क्या होता है कि यहाँ क्योस पड़ जाता है और बाकी जो पेशेंट्स हैं उनको भी दिक्कत होती है। तो इसलिए लगातार अखिलेश यादव खुद भी और पार्टी की तरफ से भी मैसेज किया जा रहा है और रामगोपाल यादव ने भी इसको लेकर के कहा है कि लोग यहाँ ना आए, अपने घर से ही दुआ करें, अपने क्षेत्रों से ही दुआ करें, क्योंकि यहाँ पर आएंगे तो और भी ज़्यादा क्योस बढ़ता जाएगा। उनकी जो सेहत है उसमें सुधार आ जाए, इसलिए लगातार जो है प्रार्थनाएं और दुआएं का दौर भी जारी है। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जालौन की।
तो जालौन वाणिज्य कर विभाग का चला है कानूनी हंटर। यमुनानगर जिले से लकड़ी की प्लाई लाद कर ले जा रहे ट्रक को पकड़ा है। जरूरी प्रमाण पत्र न दिखाने पर भी कार्रवाई की गई। बाजपुर में किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सरकार से पराली जलाने की अनुमति और पराली न जलाने वाले किसानों को 5,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देने की मांग। मिर्जापुर में नहर किनारे लहूलुहान अवस्था में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक का शव मिलने की खबर पर जुटी ग्रामीणों की भीड़। चुनाव आयोग कल शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर कमान पर करेगा सुनवाई। शिंदे ने चुनाव आयोग को खत लिखकर सिंबल पर किया था दावा पेश। उद्धव गुट ने मांगा और समय। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम ने पकड़ी है महंगी गाड़ियां। एक घड़ी की कीमत पकड़ी है घड़ियां। वहीं पर एक घड़ी की कीमत 27 करोड़ रुपए, बाकी की 6 घड़ियां 15-15 लाख रुपए की। नागपुर में आरएसएस दफ्तर के बाहर हंगामा। भारत मुक्ति मोर्चा ने की है घेराबंदी की कोशिश। 600 से ज्यादा कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। नागपुर में धारा 144 लागू। जम्मू कश्मीर में अगले साल हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। 1 महीने में मतदाता सूची का काम पूरा होने की संभावना। बीजेपी छोटी पार्टियों के साथ कर सकती है गठबंधन। दिल्ली के एलजी पर केजरीवाल के ट्वीट पर बीजेपी का हमला। मनोज तिवारी बोले छिछोरेपन की भाषा। केजरीवाल ने कहा था कि 6 महीने में एलजी साहब ने मुझे जितने लव लेटर लिखे हैं उतने पूरी जिंदगी में मेरी पत्नी ने मुझे नहीं लिखे। कर्नाटक के बीदर में ऐतिहासिक महमूद गवा मदरसे में पूजा को लेकर तनाव। 6 अक्टूबर की रात को 2 बजे दर्जनों लोगों ने मदरसे में घुसकर की पूजा। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी। शोपियां में पुलिस ने लश्कर के हाइब्रिड आतंकी यावर अहमद को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में इंस्टाग्राम पर कमेंट करने पर डबल मर्डर। एक लड़की समेत 4 नाबालिग लड़के गिरफ्तार किए गए। डब्ल्यूएचओ ने भारत में बनी सर्दी जुकाम की जांच सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। गाम्बिया में दर्जनों बच्चों की मौत के बाद डब्ल्यूएचओ ने उठाया है कदम। इंडोनेशिया में बाढ़ से तबाही जारी। एक स्कूल की दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। ईरान ने 2 फ्रांसीसी नागरिकों को जासूसी के आरोप में किया है गिरफ्तार। दोनों पर आंदोलन को भड़काने का आरोप। यूएई में बने हिंदू मंदिर का विरोध होना शुरू हो गया है। यूएई के लेखक अब्दुल्ला अलमादी ने कहा कि इस मंदिर को ऐसे समय में बनवाने की क्या जरूरत थी जब भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। फ्रांस की लेखिका एनी एनेक्स को मिलेगा इस साल का लिटरेचर नोबेल पुरस्कार। स्मार्टफोन का माता पिता पर भी दिखने लगा है असर। दिन में 4 घंटे मोबाइल चलाने वाले पेरेंट्स चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चों को भी ज्यादा डांटते हैं। ताइवान अपनी सीमा में चीन की बढ़ रही है घुसपैठ को लेकर सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। ताइवान की रक्षा मंत्री की 2 टुक चीनी एयरक्राफ्ट सीमा में घुसे तो जरूर देंगे जवाब। ईरानी स्कूली छात्रों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बिना हिजाब पहने किया प्रदर्शन। यूरोपियन पॉलिटेक्निक कम्युनिटी के नेताओं ने टर्की के नेताओं के साथ किया है डिनर। यूरोपीय संघ के 27 देशों के नेता प्राग में इकट्ठा हुए। गोल्डन टेम्पल पहुंची नेहा धूपिया। बेटे गुरिक के पहले बर्थडे पर पति के संग टेका है माथा। आलिया भट्ट के बेबी शावर की तस्वीरें शेयर की गई हैं। रस्म में शामिल हुआ है भट्ट और कपूर खानदान। कैटरीना कैफ के फिल्म फोन भूत का मोशन पोस्टर आउट हुआ है। 10 अक्टूबर को रिलीज होगा ट्रेलर। अर्जुन कपूर अपनी गर्लफ्रेंड मलाइका संग फुटबॉल मैच देखने के लिए पहुंचे थे। दोनों ने लंदन में देखा फुटबॉल मैच। फिल्म आदिपुरुष पर भड़के राम मंदिर अयोध्या के मुख्य पुजारी कहा कि टीजर में भगवान राम और रावण को गलत तरीके से दिखाया गया। विमेंस एशिया कप में बड़ा उलटफेर। थाईलैंड ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज रैकीम कॉर्नवॉल ने T20 में दोहरा शतक बनाया है। 43 गेंदों में 17 चौके और 22 छक्कों की मदद से 205 रन बनाए। मध्य प्रदेश के अद्वैत पेज और केरल के साजन प्रकाश ने स्विमिंग में राष्ट्रीय खेलों में 3रा स्वर्ण पदक जीत लिया है। पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 9 रन से हराया। दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई।